नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली इंश्योरेंस होता क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, लोगों को इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए, क्या इतना ज़रूरी होता है इंश्योरेंस लेना, या ये इंश्योरेंस कहाँ कहाँ लिया जा सकता है, किस किस क्षेत्र में इंश्योरेंस काम आता है, इंश्योरेंस की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि हम जा रहे हैं हाईवे पर और कोई गाड़ी जल लेती है, पूरी गाड़ी जल के राख हो जाती है। बहुत बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी की महंगी गाड़ी चोरी हो गई। बहुत बार हम देखते हैं कि गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी फसल तैयार है और बाढ़ आती है, पूरी की पूरी फसल का सत्यानाश हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं जानवर बाढ़ में बह गए या कोई ऐसी बीमारी आई कि एक तरफ से बहुत सारे जानवर मरने लगते हैं, गाय भैंसे मुर्गियाँ बकरियाँ सारे के सारे जानवर मरने लगते हैं। ऐसी कोई महामारी कोई बीमारी आ जाती है। इन सारे केसेस में होता क्या है कि एक टाइप का लॉस होता है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस यानी उस व्यक्ति के नहीं रहने पर, उस जानवर के नहीं रहने पर, उस फसल के ना रह जाने पर, या उस गाड़ी की चोरी हो जाने पर, या उस गाड़ी के जल जाने पर, या उस गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर, किसी की डेथ हो जाने पर फाइनेंशियल लॉस होता है। यानी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसको बनवाना पड़ेगा, बनवाने के लिए सारे खर्चे आएंगे, रिपेयरिंग के सारे खर्चे आएंगे। गाड़ी अगर चोरी हो गई तो नया की नया पूरी गाड़ी चोरी हो गई, वो खर्चे आएंगे फिर से नई गाड़ी लेने के लिए। पूरी फसल तैयार थी जो कि किसान अब काटता और उसे मार्केट में बेचता है या उसके जीविकोपार्जन का एक साधन होता, वह पूरी की पूरी फसल अचानक बाढ़ आने से पूरा सत्यानाश हो गई। कोई महामारी आई, बकरी पालन करने वाला या फिर मुर्गी पालन करने वाला, मछली पालन करने वाले का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। ऐसे कोई बीमारी आ गई, सारे के सारे जानवर मर गए। तो यहाँ पे एक बिजनेस के लिए लॉस होता है, एक फाइनेंशियल लॉस होता है, इसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है। सिमिलरली इसी फॉर्म में जब हम कोई किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करते हैं, व्हाट इट मीन्स कि अगर वो व्यक्ति अपने घर में कमाने वाला है या वो व्यक्ति कुछ तो अर्निंग कर रहा है जिससे उसका घर चलता है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस परिवार में एक फाइनेंशियल लॉस क्रिएट होता है। यानी उस व्यक्ति के नहीं रहने से उस फैमिली में उस व्यक्ति के द्वारा कमाया जाने वाला इनकम अब नहीं आएगा, तो वो इनकम कवर हो सके उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। बहुत अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं उन सब चीजों का इंश्योरेंस होता है। जैसे किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का इंश्योरेंस होता है तो हम उसको लाइफ इंश्योरेंस में कवर करते हैं। किसी दूसरी चीजों का, नॉन लिविंग थिंग्स का अगर हम इंश्योरेंस करते हैं, जैसे मोबाइल का इंश्योरेंस कर लीजिए, लैपटॉप का इंश्योरेंस कर लीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस कर लीजिए, ऑफिस का इंश्योरेंस करते हैं या गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, इसे हम जनरल इंश्योरेंस के तहत करते हैं। तो इंश्योरेंस हर एक जगह एप्लीकेबल है। जहां पर भी फाइनेंशियल लॉस की संभावना होती है वहां पर इंश्योरेंस होता है। ये मीडिया में बहुत चर्चित हुआ था, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था कि दो छोटे छोटे बच्चे थे उस फैमिली में, पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हाउसिंग लोन वाले उनको नोटिस भेज रहे थे उनके हाउसिंग लोन का पेमेंट करने के लिए, अदरवाइज वो घर उनसे चला जाता। दोस्तों, अगर उन पेरेंट्स ने अगर इंश्योरेंस लिया होता तो उनके डेथ के बाद उनका जो फाइनेंशियल लॉस आया था फैमिली में वो कवर होता और वो लॉस के चलते उन बच्चों के हाथ से घर नहीं जाता। एक्चुअली उसमें फिर गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसमें देखभाल किया, तो उसके सारे प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हुए। लेकिन ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए मैं अपने घर में कमाने वाला व्यक्ति हूँ लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कमा पाता हूँ, डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए, इन दोनों कारणों से मैं अगर नहीं कमा पा रहा हूँ, तो हमारे घर में जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसको रिकवर करने के लिए हमारा इंश्योरेंस होता है। कोई बीमारी हो गई तो भी हम नहीं कमा पाते हैं, उसके लिए भी इंश्योरेंस है। कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि फला फैक्ट्री में आग लग गई, फला फैक्ट्री डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया और फैक्ट्री का सत्यानाश हो गया। तो ऐसे कारणों से अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसे डैमेजेस होते हैं, तो उन डैमेजेस की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है? इंश्योरेंस क्या होता है कि एक इंश्योरर यानी एक कंपनी और जो इंश्योरेंस लेता है उस पर्सन के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये नहीं होता कि हम जिस टर्म्स कंडीशंस पर आज इंश्योरेंस ले लिए उसको हम कभी भी बदल दें या कंपनी कभी भी चेंज कर दे, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड पर्सन। तो इंश्योर्ड पर्सन या इंश्योर्ड फैक्ट्री जो भी जहां का भी हमने इंश्योरेंस किया है वहां और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टोटल इंश्योरेंस के तहत होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमको एक सर्टेन अमाउंट एक पीरियोडिकल टाइम पर हमको पे करना पड़ता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। यानी जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई कार हमने खरीदा तो उसका हमको पैसे पे करना पड़ता है, चाहे हम एडवांस पे कर दें या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करें। इसी तरह से अगर हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं
तो इंश्योरेंस कंपनी को हमको इसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम जो हम सर्टेन प्रीमियम उनको पे करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो हमारा इंश्योरेंस कवर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि हमारे होने वाले फाइनेंशियल लॉस को वो पहले से कवर करती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल लॉस होने की कोई संभावना होती है, उसको हम थोड़ा एक प्रीमियम दे के अपने ऊपर से ट्रांसफर कर देते हैं कंपनी के ऊपर। बेसिकली हम अपने लॉस को, अपने फाइनेंशियल लॉस को कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। इस प्रीमियम के दौरान हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो कंपनी अब बेयर करती है। दिस इज टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली दोस्तों, इंश्योरेंस कर किसका किसा सकते हैं? जो भी चीजें हम देखते हैं सजीव या निर्जीव, हर एक चीजों का इंश्योरेंस होता है। इवन हमारे मोबाइल का इंश्योरेंस होता है, हमारे कैमरे का इंश्योरेंस होता है, हमारे लैपटॉप का इंश्योरेंस होता है, हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, हमारे घर का इंश्योरेंस होता है, हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, हर एक चीजों का इंश्योरेंस होता है। जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे गहने होते हैं, हमारे हाउस होल्ड जो होते हैं, उन सब का इंश्योरेंस होता है। हमारे टीवी का, फ्रिज का, हर एक चीज का इंश्योरेंस होता है। हर एक चीज के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। जो रूरल एरिया में रहते हैं उनकी फसलों का इंश्योरेंस होता है। जो हम गाय पालन या किसी भी टाइप का हम पशु पालन करते हैं, उसका इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों, जो भी बिजनेस या जहां से भी कोई फाइनेंस हमको कवर होता है, जहां से हमको कोई इनकम का सोर्स होता है, वो हर एक चीज कवर होती है इंश्योरेंस के तहत। अब ये होता है कि बहुत सारी चीजें हमको देखने मिलती है, जहाज मिलती है, ट्रेन मिलती है, बसेस मिलती है, तो क्या सब कुछ इंश्योर्ड है? जी हाँ। इवन जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, जो हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, या फिर जो हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, या जो हम फॉरेन विजिट के लिए जाते हैं, वो हमारा ट्रेवलिंग भी इंश्योर्ड होता है। इवन जो हमारे साथ में लगेज होते हैं, वो लगेज भी इंश्योर्ड होता है। वहां पे जाके मान लीजिए हमें कोई बीमारी हो गई, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया, वो भी इंश्योर्ड होता है। तो इंश्योरेंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें इसमें है कि हम क्या क्या कवर करते हैं, कैसे कैसे कवर करते हैं, सब कुछ होता है। सारी चीजें कवर होती हैं, हमारे लगेज कवर होते हैं, हमारे टिकट्स कवर होते हैं, हमारे पासपोर्ट कवर होते हैं, हम खुद कवर होते हैं, हमारा हेल्थ कवर होता है। तो जहां भी हम जो भी सोच सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें कवर होती हैं। सारा का सारा चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो एक बार हमने देखा है कि जो भुज का, कच्छ का भूकंप आया था, वहां पर भी जो लोगों का इंश्योरेंस था, सबको इंश्योरेंस का कवर मिला, जिनके लाइफ लॉसेस हुए थे। बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। एक बार ऐसे उत्तराखंड में जो आ गई थी, दुर्घटना हो गई थी, उसमें जिन लोगों का इंश्योरेंस था, जिन फैक्ट्रीज के, कंपनीज के इंश्योरेंस थे, उन सबको इंश्योरेंस कवर मिला। यानी फाइनेंशियल लॉस अगर उनका हुआ है, वो सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने कवर किया। अगर किसी इंडिविजुअल का कोई लाइफ लॉस हुआ था, वो भी इंश्योरेंस कंपनियों ने कवर किया था। कहीं पे आप देखते हैं भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, कहीं कोई महामारी आ जाती है, जैसे अभी एक पैंडेमिक का सिचुएशन गया है, इसमें जिन लोगों का पैंडेमिक की वजह से डेथ हो गई थी, वो सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने कवर किया। यानी जो भी कारण हो, अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा है, चाहे वो अपना या अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर वहां पे कोई लाइफ लॉस या कोई भी वहां पे प्रॉपर्टी में लॉस होता है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस होने का चांसेस है, वो सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। कभी कभी ऐसे न्यूज में आता है कि किसी डॉक्टर की कोई थोड़ी सी गलती से, कोई गलत ऑपरेशन होने से किसी पेशेंट की डेथ हो गई, या कभी कभी हम देखते हैं कि किसी सीए कि कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी की वजह से किसी कंपनी का बड़ा लॉस हो गया, किसी क्लाइंट का बड़ा लॉस हो गया। या हम देखते हैं कि इस तरह से कोई भी प्रोफेशनली अगर काम करता है पर्सन, उसका कोई भी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो भी कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल इंडेमिनिटी। जी हाँ, डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर्स या कोई भी प्रोफेशनल है, अगर उनकी किसी भी एक गलती से कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला होता है, तो वो भी कवर होता है। तो आप जो भी चीजें सोच सकते हैं, उन सारी चीजों का इंश्योरेंस कवर होता है। दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। लेट इट बी लाइफ इंश्योरेंस, लेट इट बी जनरल इंश्योरेंस, लेट इट बी हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस होता है, वो सब इसमें कवर होता है। तो दोस्तों, ये था टोटल इंश्योरेंस के बारे में। अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए, आप हमको लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को पहले से जानते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना है। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।